यहाँ पर दोस्तों आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि आप पाकिस्तान की न्यूज़ क्यों दिखा रहे हो, हम तो टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों हमारा भी कर्तव्य है, हमारा भी फ़र्ज़ है कि अपने देश के नागरिकों को अलर्ट पर रखना, किसी भी तरीके की अगर गलत गतिविधि होती है उसकी जानकारी देना, और प्लस झूठे प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान फैलाने की कोशिश कर रहा है उससे आप लोगों को अवगत कराना। और यूट्यूब पे भी भारत सरकार ने एक बड़ा बैन लगाया। पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स थे वो लगातार भारत के खिलाफ जो बातें उगल रहे थे, उसे देखते हुए अब इनके चैनल भी इंडिया में नहीं देखे जा रहे हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भारत के डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि 2025 के अंत में F414 इंजन का 2025 के एंड में भारत के अंदर इंजन मैन्युफैक्चरिंग लाइन शुरू हो जाएगी। मतलब साफ है कि भारत में अब जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाए गए F414 इंजनों का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम GE एरोस्पेस के साथ बातचीत कर रहे हैं, जो कि काफी एडवांस लेवल पर हो चुकी हैं, जिसमें कि नेगोशिएशंस भी चल रहे हैं। क्योंकि F414 इंजन आप सबको मालूम है कि हमारे स्वदेशी LCA Mark II और 5th जनरेशन के AMC फाइटर जेट को पावर देगा। 2023 में आप सबको मालूम है कि HAL और GE के बीच ये सौदा $1 बिलियन का होगा, जिसमें कि इंजनों के लिए 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर GE भारत को करेगा, ताकि भारत अपनी घरेलू रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सके। और इस प्रोग्राम में HAL और DRDO भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वहीं कैरिकल और आईकॉम ने हैदराबाद में स्मॉल आर्म्स की फैक्ट्री का उद्घाटन किया है, जिससे कि भारत को डिफेंस में आत्मनिर्भरता भी मिलेगी। भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ जुड़ते हुए इस वेंचर का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर एडवांस फायर आर्म्स का प्रोडक्शन करना है, इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करना है और भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बढ़ाना है। और ये फैसिलिटी दोस्तों भारत और UAE के डिफेंस कोऑपरेशन का एक बड़ा प्रमाण भी है, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस और क्षेत्रीय बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैरिकल के छोटे हथियारों, जिसमें कि असॉल्ट राइफलें, स्नाइपर राइफलें और पिस्तौल शामिल है। और हैदराबाद की फैसिलिटी भारत के लिए काराकाल की कमिटमेंट में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो कि फास्ट ट्रैक प्रोसेस के तहत इंडियन आर्मी को 93,895 कार 816 असॉल्ट राइफलों की सप्लाई करेगा। कार 816 5.56 × 45 mm नाटो कैलिबर राइफल है, जिसे कि लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के उच्च ऊंचाई वाले इलाकों जैसे चरम स्थितियों में इसकी विश्वसनीयता के लिए चुना गया था। यहां से भारतीय सैनिकों को अक्सर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहीं भारत के तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की 70% अवेलेबिलिटी रेट है। मतलब साफ है कि अगर भारत पाकिस्तान सीमा पर तनातनी बढ़ती है तो भारत का स्वदेशी तेजस फाइटर जेट अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को बनाए रखेगा। जैसे कि मैंने बताया कि तेजस मार्क 1 की अवेलेबिलिटी रेट जो है वो 70 से 75% है, जिसका मतलब है कि ये उस समय के मिशन के लिए रेडी है। और ये जो फिगर है यानी कि आंकड़ा एक घरेलू फाइटर जेट के लिए काफी जबरदस्त है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि भैया हमें क्षेत्रीय खतरों और सप्लाई चेन की जो इश्यूज हैं उनसे निपटने के लिए तैयार भी रहना होगा। वहीं दोस्तों सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है कि भारत ने जैसे ही इंडस रिवर ट्रीटी को रद्द किया है, उसके बाद सियालकोट के पास चिनाब नदी लगभग सूख गई है। इसके फ्लो में भी कमी आई है। अभी तो ये शुरुआत है, जब पूरा सूखेगा तब ये आपस में खून की नदियां बहाएंगे। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने तेजस मार्क 1 के कॉकपिट को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, जिसे कि तेजस मार्क 2 के लिए एडवांस राइट हैंड कंसोल डिजाइन को एकोमोडेट करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये जो राइट हैंड कंसोल है उसे स्पेशली डिजाइन किया गया है साइड स्टिक कंट्रोल्स और अलग अलग स्विच पैनल्स को इंटीग्रेट करने के लिए, ताकि इन कंसोल्स की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन किया जाए तेजस मार्क 2 के लिए। दोस्तों भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ह्यूज प्रिसीजन ने भारतीय सेना के लिए भारत का पहला स्वदेशी स्नाइपर राइफल का एमुनेशन तैयार कर लिया है, जो कि आत्मनिर्भरता में एक मील का पत्थर है। एंड स्नाइपर राइफल के भी एमुनेशंस हैं जो फर्स्ट टाइम इंडिया में डेवलप किया गया, और ये ह्यूज प्रिसीजन कंपनी है जिन्होंने एक्सपोर्ट किया, साथ साथ यहाँ के अपने डिफेंस फोर्सेस को अवेलेबल कराया, यहाँ मेक इन इंडिया के तहत यहीं बनाया और यहीं सप्लाई किया। वो एमुनेशंस हैं 7.6 to 51 का मार्क्स ग्रेड एंड 8.670 दैट इज़ कॉल्ड 338 लापुआ मैग्नम एमुनेशन, जो फर्स्ट टाइम यहाँ डेवलप किया गया, एंड 12.7 एमुनेशन दीज आर यूज्ड इन अ स्नाइपर राइफल। ये एमुनेशंस हमने बनाया, डेवलप किया और हमारे डिफेंस को हमने यहाँ पे सप्लाई किया। वहीं अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान दोनों के विदेश मंत्रियों के साथ फोन पर बातचीत की है और कहा है कि किसी भी तरीके से जंग ना करें। इनके कहने पर अगर हम चलने लगे तो फिर बात का कहना ही क्या। पाकिस्तान को एक बड़ा जवाब देना है और दिया जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। इनका आर्मी चीफ पिछले 5 दिनों से लापता है, अता पता लापता, इसका कुछ पता नहीं चल रहा। फैमिली सब कुछ ये भेज चुके हैं। प्रॉब्लम अब क्या है, इन्हें अपने आप को बचाने की हो रखी है।
प्रेशर देखो सोशल मीडिया पे तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पता नहीं इन्होंने ही दुनिया जीत रखी होगी, इन्हीं के पास सब कुछ है। और मैं बार बार कहना चाहूँगा, हर बार की तरह एक बड़ा सरप्राइज़ इन्हें दिया जाने वाला है, जिसके लिए अब स्पेशली फ्री हैंड भी कर दिया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।